जी न्यूज के वैक्सीन कॉन्क्लेव में आज हम आपको बता रहे हैं उन 3 वैक्सीन के बारे में जहां प्रयोगशालाओं में तैयार हो रही है और उनको देखने, उनको समझने, उनकी समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहला जो शहर है जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वो है अहमदाबाद। जायडस कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसका जायडस बायोटेक पार्क, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है, जहां की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, यहां पर जिस वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा है उसका नाम है ज़ायकॉव-डी। अहमदाबाद के बाद पुणे और हैदराबाद का दौरा भी प्रधानमंत्री करेंगे, जहां पर 2 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। तो कौन कौन सी वैक्सीन जिसका काम चल रहा है, देखिए सबसे पहले ज़ायकॉव-डी की हम बात कर रहे हैं। जायडस कैडिला नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इसे तैयार कर रही है। दूसरा चरण इसके परीक्षण का पूरा हो चुका है। दिसंबर में इसके तीसरे चरण के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। ये वो 3 प्रयोगशाला है जिन पर पूरे देश ही नहीं दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं कि यहां से अच्छी खबर कब सामने आएगी। ज़ायकॉव-डी नाम की वैक्सीन जायडस कैडिला, उसके बाद बारी आती है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की, जहां पर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है। तीसरा चरण इसके परीक्षण का चल रहा है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को तैयार कर रहा है। अहमदाबाद और पुणे की बात हुई, अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन को तैयार कर रहा है जिसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का भी परीक्षण इस वक्त तीसरे चरण में है और ये पूरे तरीके से स्वदेशी वैक्सीन, सबसे सस्ती वैक्सीन ये हो सकती है संभवतः जब लोगों तक ये पहुंचे, आम लोगों तक पहुंचे। आप देख रहे हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों के साथ, रिसर्चर्स के साथ वैक्सीन को लेकर पूरी जानकारी हासिल करते हुए। आज वो दिन है जब वैक्सीन को लेकर स्थिति और साफ हो सकती है। किस वैक्सीन की कितनी डोज लेनी होंगी, कौन सी वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी। और एक बार फिर से देखिए, ये सीधी तस्वीरें अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो गया है जब प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं। जायडस कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी का जायडस बायोटेक पार्क, जहां पर प्रधानमंत्री हैं। ये 3 शहरों में वो पहला शहर जहां पर आज प्रधानमंत्री विजिट कर रहे हैं। 3 प्रयोगशालाओं में से वो पहली प्रयोगशाला जहां पर वैक्सीन का काम चल रहा है। यहां जो वैक्सीन तैयार हो रही है, एक बार फिर से आपको बता दें, उसका नाम है ज़ायकॉव-डी। जायडस कैडिला नाम की कंपनी से तैयार कर रही है। 2 चरण परीक्षण के पूरे हो चुके हैं। બિલકુલ મિહિર, જે રીતે આ સીધા દ્રશ્યો છે કે પ્રધાનમંત્રીએ જે રીતે જાયડસ પાર્કની મુલાકાત લીધી ત્યાં અને ત્યાં જે વિશેષ સાયન્ટિસ્ટો સાથે વાત કરી અને જે આખી પરિસ્થિતિનું તેમણે નિરીક્ષણ કર્યું, વેક્સિનનું અત્યારે જે કઈ રીતનું ટ્રાયલ પૂર્ણ થયું છે। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले अहमदाबाद, फिर पुणे और फिर हैदराबाद। इस वक्त जायडस कैडिला के जायडस बायोटेक पार्क में प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा होगा, फिर भारत बायोटेक का दौरा होगा, यानी कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और ज़ायकॉव-डी, ये 3 वैक्सीन जिन पर भारत में काम चल रहा है। डॉक्टर संजीव चौबे, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आज जो प्रधानमंत्री का दौरा है 3 अलग अलग लेबोरेटरीज में, आज क्या वो तमाम जानकारियां हम हासिल कर पाएंगे जिसकी उम्मीद इस वक्त देश के साथ साथ पूरी दुनिया कर रही है कि कौन सी वैक्सीन कितनी प्रभावी है, कब तक आम लोगों तक पहुंच जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, ये कितनी सेफ होगी? ये सबसे बड़े सवाल है। ये सवाल पूरे वर्ल्ड के लिए है और जहां तक वैक्सीन टोटल अभी जो फेज 3 के ट्रायल्स में है वो 10 वैक्सीन अभी क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से जो हमारी भारत बायोटेक वाली जो वैक्सीन है वो सबसे आगे है। उन्होंने अभी तक जितने भी फेज ट्रायल किए हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड फेज में तो अभी तक हमारे पास कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि फेज 3 का जो ट्रायल होता है थोड़ा लंबा होता है और उसको लगाने के लिए हमें नॉर्मली हम लोग अभी तक जितनी भी वैक्सीन बनी है उनके 2 डोजेज होते हैं। लगभग कोई कंपनी 21 दिन पे रिपीट करती है, कोई कंपनी 28 डेज पे रिपीट करती है वैक्सीनेशन। तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे जो वैक्सीन जो हैदराबाद वाली तैयार हो रही है वो उनका जो ड्यूरेशन होगा फर्स्ट एंड सेकेंड डोज का वो कब तक होगा। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि आपने सुना होगा कि एस्ट्राजेनिका हो या फाइजर हो, उनके ट्रायल बीच बीच में स्टॉप कर दिए गए थे क्योंकि कुछ इवेंट ब्राजील के ट्रायल में दिखे गए थे। जो उन्होंने ब्राजील में ट्रायल किया था उसमें से कुछ एक केस आया था जिसकी वजह से एडवर्स, ऑल्दो वो वैक्सीन से रिलेटेड नहीं था बट
फिर भी इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसलिए वो कुछ दिनों समय के लिए बंद किया गया। उसी तरह से यूएस में भी था, इसलिए एस्ट्राजेनेका जो है यूएस में अभी तक ट्रायल नहीं कर रही है। तो अभी उनका ट्रायल यूके और ब्राजील में अभी कंटिन्यूअसली फेज 3 में चल रहा है। और जो हमारा इंडियन कोवैक्सीन की हम हैदराबाद वाली बात करें, भारत बायोटेक की, वो होपफुली है कि वो थोड़ा जल्दी मतलब फरवरी या मार्च तक अगर ठीक से उसको हम लोग ट्रायल में लेते हैं तो शायद वो जल्दी अवेलेबल हो जाए। ठीक है, पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ है। पूजा, आज का प्रधानमंत्री का ये दौरा अहम क्यों है और आज वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब हमें मिल जाएंगे जो अब तक हमारे पास नहीं थे? देखिए विशाल, 3 वैक्सीन का दौरा है और एक वैक्सीन कैंडिडेट को प्रधानमंत्री जायजा ले चुके हैं अहमदाबाद में, जायडस कैडिला की जो वैक्सीन है। इसके बाद जो 2 वैक्सीन है उनको हम रेस में सबसे आगे कह सकते हैं। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट की शायद सबसे पहले लोगों को मिलेगी, लेकिन उससे बड़ी बात जिसका प्रधानमंत्री आज जायजा ले रहे हैं वो ये है कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा भरोसेमंद होगी, सबसे ज्यादा सुरक्षित होगी और भारत के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा किफायती भी होगी। तो जो बात अभी डॉक्टर संजीव चौबे ने कही वो बहुत अहम है। भारत बायोटेक लगातार सरकार के साथ काम करती रही है और सस्ती वैक्सीन बनाने पर उसका जोर रहता है। उस लिहाज से भारत सरकार का भरोसा भी भारत बायोटेक पर ज्यादा है। सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बना रहा है पुणे में, वो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मिलकर बनाई जा रही है, एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाई जा रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई जा रही है। और ट्रायल के दौरान 1-2 सवाल उस पर उठ चुके हैं। इससे पहले कुछ वॉलंटियर्स के साइड इफेक्ट की खबरें आई थी और दूसरी बड़ी बात यह थी कि जो लेटेस्ट विवाद उठा वो ये उठा कि कम डोज में ज्यादा किफायती है लेकिन ज्यादा डोज में कम किफायती है। ये कैलकुलेशन भी अभी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर की जा रही है और ये खबरें भी आ रही हैं पुष्ट की शायद एक लेवल ऑफ ट्रायल फिर से हो जाए। तो जी न्यूज के जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि जो भी वैक्सीन आए आम जनता तक वो भरोसेमंद हो और सबसे ज्यादा सुरक्षित हो। आज प्रधानमंत्री का दौरा इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसीलिए वो खुद हर वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर के प्लांट में जा रहे हैं, सीधे चेयरमैन से बात कर रहे हैं, सीधे प्लांट को देख रहे हैं, वैक्सीन कहां तक पहुंची है इसको समझ रहे हैं। और आज की जो यात्रा है उसके बाद प्रधानमंत्री ये भी तय कर लेंगे कि क्या पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन 135 करोड़ भारतीयों को पूरी पड़ पाएगी या फिर जैसे रशिया की वैक्सीन है या जैसे कोई और वैक्सीन मॉडर्ना बन रही है अमेरिका में, क्या उनके साथ भी कोई समझौते करने पड़ेंगे, करार करने पड़ेंगे या उनको भी यहां पर लाना पड़ेगा। ये सारी चीजों का जायजा आज की महत्वपूर्ण वैक्सीन यात्रा से निकल कर आएगा। ठीक है, डॉक्टर प्रोफेसर संजय राय का मैं रुख करूं उससे पहले पूजा एक संक्षेप में फिर से समझना चाहूंगा। बहुत बार ये कहा गया कि चाहे फाइजर हो चाहे मॉडर्ना हो, भारत के लिए शायद ये उतनी प्रैक्टिकल नहीं है जितनी कि भारत में बन रही वैक्सीन है। ऐसा क्यों, वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए विशाल, अभी आप डॉक्टर संजय राय का रुख करेंगे। डॉक्टर संजय राय कोवैक्सीन पर ट्रायल कर रहे हैं और ये ट्रायल भारतीयों पर हो रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह से भारत में बनाई जा रही है, तो इसके जितने भी साइड इफेक्ट हैं, जो मॉनिटरिंग है, वॉलंटियर्स पर लगातार नजर है, वो भारत के डॉक्टर्स खुद रख पा रहे हैं। इस वक्त 21 सेंटर में ट्रायल चल रहा है, 25,000 से ज्यादा लोगों पर ट्रायल चल रहा है। ये सभी लोग भारतीय हैं, तो इन पर वैक्सीन किस तरह से असर कर रही है, किस तरह से रिएक्ट कर रही है, अगर जीन्स के लिहाज से भी देखें और मॉनिटरिंग के लिहाज से देखें तो ये कोवैक्सीन सबसे ज्यादा इस वक्त भारतीयों के, भारतीय वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के और रिसर्चर्स के कंट्रोल में है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अगर भारतीय वैक्सीन सबसे पहली होती है, भले ही वो सबसे पहली ना हो, लेकिन अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है तो ये भारत के हित में रहेगा। ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। प्रोफेसर संजय राय इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है कोवैक्सीन ट्रायल के। संजय राय साहब, आप जरा हमें समझाइए कि मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन जिस पर दुनिया की नजर है, उसके मुकाबले भारतीयों के लिए जो भारत में डेवलप हो रही वैक्सीन है क्यों ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा व्यवहारिक है, जल्दी जो आम लोगों तक पहुंच सकती है? जी हाँ, पूरी दुनिया में करीब 200 से ज्यादा वैक्सीन पे ट्रायल चल रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है, पहली बार पूरे विश्व में इस तरीके से। जो हिंदुस्तान में 2 इंडिजिनस हमारे वैक्सीन है, एक भारत बायोटेक जो आईसीएमआर के साथ जिसने इसको बनाया है कोवैक्सीन, और दूसरा जो है जायडस कैडिला का है। तीसरा जो 3 फ्रंट रनर है हमारे हिंदुस्तान में, वो है आपका इनके साथ ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रहा है। तो ये तीनों जो है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रहे हैं।
आपने जो पूछा सवाल कि उनसे क्या डिफरेंस है, सो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। पहली बात कि जो फाइजर की वैक्सीन है या मॉडर्ना की वैक्सीन है, ठीक है, इफेक्टिवनेस उन्होंने शो किया है 90 to 95%, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म सेफ्टी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस तरीके की वैक्सीन आज तक हमने यूज नहीं किया है, ह्यूमन पे यूज नहीं किया है। लॉन्ग टर्म हमें नहीं आइडिया कि क्या हो सकता है। एक दूसरा, उनका रिजल्ट जो है हमारे पॉपुलेशन पे उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि क्या इफेक्ट होगा। इम्यूनोजेनिसिटी जो है डिफरेंट पॉपुलेशन का डिफरेंट, इसका अलग अलग होता है। आप कोविड का ही देख लीजिए तो ओवरऑल एशियन पॉपुलेशन में जो है डेथ रेट कम है बाकी से, तो कुछ ना कुछ गवर्न करता है। सो इम्यूनोजेनिसिटी जो है एक जेनेटिक कोड भी उसको गवर्न करता है कि किसकी है, तो इसलिए उनका कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। जहां तक रही हिंदुस्तान में डेवलप जो इंडिजिनस वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, जाइडस कैडिला, ये यहीं के वायरस यहीं पे आइसोलेट किए गए, यहीं पे डेवलप किया गया, यहीं पे उनके प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 फेज 2 ट्रायल किए गए, फेज 3 ट्रायल में इस समय हम जा रहे हैं। जो भी से प्लस ऑलरेडी टेस्टेड ये मेथोडोलॉजी जो है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है किल्ड, जैसे कोवैक्सीन का जो है होल वेरिएंट किल्ड वायरस है, तो होल वेरिएंट किल्ड वायरस जो है ऑलरेडी हम पहले भी बहुत से वैक्सीन को यूज कर चुके हैं। सो इस टेक्नोलॉजी को यूज किए तो लॉन्ग टर्म सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू उसमें नहीं दिख रहा है, जितना लॉन्ग टर्म सेफ्टी का इशू जो है उनमें दिख रहा है। सो इट्स नॉट ओनली एफिकेसी या ओवरऑल प्रोटेक्टिवनेस, बट आल्सो सेफ्टी का भी एक बहुत बड़ा इशू है। जी हाँ, मैं इसी बात को डॉक्टर प्रिया संपत कुमार से समझने की कोशिश करता हूं। संजय राय साहब कह रहे हैं कि दुनिया के जिस हिस्से में ट्रायल होता है वहां की पॉपुलेशन पर एक किसी वैक्सीन का क्या असर होता है, और दुनिया के दूसरे हिस्से में उसी वैक्सीन का क्या लोगों पर अलग असर हो सकता है, और क्या इस आधार पर तय किया जाएगा कि कौन सी वैक्सीन किसे दी जानी चाहिए? तो जो ट्रायल्स यूएस में कर रहे हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशंस को इंक्लूड करें। तो जैसे कि एशियंस हैं यूएस में, वो तो कम है, तो इसीलिए उनका गिनती भी कम होगा ट्रायल में, लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं ट्रायल में। एक और बात है जो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन्स का एक प्रॉब्लम है कि उनका स्टोरेज बहुत कोल्ड टेम्परेचर में नेसेसरी है। तो इससे अगर ये कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगा तो वो वैक्सीन बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए कि ये वैक्सीन यूएस में भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना कोल्ड टेम्परेचर के रेफ्रिजरेटर्स बहुत हॉस्पिटल्स में भी नहीं हैं। तो इंडिया में और भी मुश्किल होगा कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे जब इंजेक्ट करने तक कैसे कोल्ड चेन मेंटेन होगा। तो दिस विल be the biggest problem with Moderna and Pfizer. और जो इंडिया में जो बन रहे हैं वो वैक्सीन, उनका तो वो कोल्ड स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है, तो they will definitely be better for India's population. यानी कि मॉडर्ना और फाइजर की जो वैक्सीन है उन्हें स्टोर करने के लिए जो टेम्परेचर, जो तापमान चाहिए, वो शायद भारत जैसे गर्म देशों के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि भारत में डेवलप की जा रही वैक्सीन भारतीयों के लिए ज्यादा व्यावहारिक, ज्यादा प्रैक्टिकल होगी, उन तक पहुंच सके, उन्हें लगाई जा सके, और जो नतीजे हैं उन पर पहले से ट्रायल के दौरान देखे गए हैं, क्या ये वैक्सीन उन पर सेफ रहती है या नहीं, इसीलिए इनके बारे में पक्के तौर पर कोई राय बनाई जा सकती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की तस्वीरें भी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.